मुजफ्फरनगर से हार को लेकर संजीव बालियान ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है पार्टी के कुछ लोगों ने खुलेआम समाजवादी पार्टी की मदद की। साथ ही बालियान ने पार्टी से कार्रवाई की भी मांग की है। तो संजीव बालियान की ओर से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। संगीत सोम के सवाल पर जवाब उन्होंने दिया और एसपी प्रत्याशी की मदद करने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। कुछ लोगों ने खुलेआम समाजवादी पार्टी की मदद की है और ऐसे में पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, ये उनकी ओर से कहा गया। चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। अगर माना जाए मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। संजीव बालियान के इस आरोप के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन पूर्व विधायक संगीत सोम के विधानसभा सरधना के आंकड़े आपको बताते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी को बीजेपबीजेपी से करीब 60 वोट ज्यादा मिले। सरधना में एसपी को 80,826 वोट मिले और बीजेपी को 80,781 वोट मिले। संगीत सोम के गांव आलमगीरपुर फरीदपुर में बीजेपी को 148 वोट और एसपी को 153 वोट, यानी कि संगीत सोम के गांव में भी बीजेपी की हार हुई है। तो माना जा रहा है कि संजीव बालियान का ये इशारा संगीत सोम की ओर है। हालांकि संगीत सोम मुजफ्फरनगर की हार को पहले ही अपना बयान उसे लेकर दे चुके हैं। ऐसे में बालियान के आरोप और वोटिंग के ठीक बाद 6 जून को संगीत सोम ने क्या कहा था, सुनिए। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। अगर माना जाए मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं। और खासतौर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हारना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सरधना विधानसभा क्षेत्र में हमको लगता है हम जीते हैं, बाकी बुढ़ाना हम हारे हैं, चरथावल भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी। सरधना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूं 2 बार और सरधना विधानसभा में ही मैं काम करता हूं, वही मेरा गांव है। सरधना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरधना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं। बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पे हमारे शहर की विधानसभा है जिसपे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय है, ऐसा क्यों हुआ है और समीक्षा होनी चाहिए और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी जिन्हें 30,000 से जीतते थे वो हार गए हैं हम 15-20,000 से। तो ये समीक्षा का विषय और होनी चाहिए। संजीव बालियान के आरोप के बाद आज संगीत सोम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता में संगीत सोम पर जमकर निशाना साधा था। संजीव बालियान के तमाम आरोपों को लेकर संगीत सोम मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दिया जाएगा और संजीव बालियान ने जो भी आरोप लगाए हैं उनका जवाब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संगीत सोम देंगे।